सीएम भूपेश बघेल के विधानसभावार दौरे का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सरगुजा संभाग के बाद सीएम बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आज से 28 मई तक वो बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और आम लोगों से मिलकर सरकार की नीतियों पर फीडबैक लेंगे। मुरैना से ग्वालियर वारदात को अंजाम देने आए 4 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से एक बंदूक, एक कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और कार भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए चारों बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल में बाइक और एम्बुलेंस की टक्कर से घायल हुए लोगों को मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल पहुंचाया। मंत्री सारंग ने घायलों के लिए तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई और अधिकारियों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। हादसे में बाइक सवार परिवार घायल हो गया था। राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाएं घायल हो गई। हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही कार से शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। सरगुजा में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार पर जा रहे 2 AR की मौत हो गई। हादसा अंबिकापुर भटगांव मार्ग पर हुआ है। वही घटना के बाद से आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने केस कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा के सिंगाजी जलाशय में डूबने से 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। चीरा खदान निवासी गोलू कुशवाहा अपने दोस्त विशाल फुलमाली के साथ स्नान करने पहुंचा था, जहां गहरे पानी में जाने से दोनों की मौत हो गई। वहीं मृतक के दोस्तों ने नहाते समय का वीडियो बनाया था, जो अब सामने आया है। बस्तर जिले में खनिज विभाग ने बीते 5 दिनों में चूना पत्थर और मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन कर 10 वाहनों को जब्त किया। सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे से पहले कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। देवास में गोकशी के मामले में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। देवली गांव में फरार आरोपी के घर पर कार्रवाई के बाद उसके साथियों के घर को भी जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के साथ पुलिस का बल मौजूद रहा। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका के आरोपी की जमानत कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 11 नवंबर 2021 को तिहारू जांगड़े ने एक्सीडेंट के मामले में आरोपी की जमानत लेने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका पेश की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कांकेर जिले में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले बर्खास्त आरक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने जेपरा निवासी पीड़ित से बैंक में नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 लाख से ज्यादा की रकम ली और नौकरी नहीं लगवाई। बाद में पीड़ित ने कारण जानना चाहा तो वो मारपीट पर उतर आया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दतिया सिटी कोतवाली पुलिस ने जुए के फड़ पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जुआरियों से पुलिस ने 8,49,700 रुपए बरामद किए। पुलिस ने मौके से 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में कई हाई प्रोफाइल परिवार से। धार जिले के गंधवानी क्षेत्र में विकासखंड के कृषि विकास अधिकारी और उनकी टीम ने अवैध रूप से रखी यूरिया खाद को पकड़ा है। टीम ने 17 लाख से ज्यादा की कीमत की 270 बोरी यूरिया खाद जब्त की है। खाद के संग्रहण और अवैध रूप से बिक्री को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई। बलरामपुर जिले के राजपुर में किसान से दिन दहाड़े 50,000 रुपए की उठाईगिरी हो गई। किसान शिवचरण सिंह एक रिटायर्ड शिक्षक है, जो धान बिक्री की रकम निकालने सहकारी बैंक गए हुए थे, जहां आरोपियों ने बाइक की डिक्की खोलकर उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस जांच कर रही है। रायपुर में अनाज व्यापारी से लूट के आरोपी अब भी फरार। पुलिस को लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि लोकल गैंग के होने के क्लू जरूर मिले हैं। वहीं पुलिस अब तक 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। कारोबारी के दुकान गोदाम के 25 कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। भाटापारा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को मास्टर चाबी के साथ किया गिरफ्तार। महासती वार्ड निवासी श्याम कुमार गुरियानी ने बाइक चोरी की शिकायत की थी, जहां पुलिस दिलदार शराबी भट्टी के पास लवारिस हालत में बाइक बरामद कर श्रवण यादव को जेल भेज दिया। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के डूबी गांव से एक पीड़ित परिवार नरसिंहपुर एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पीड़ित परिवार और उनके बच्चों के साथ मारपीट की थी, जिस पर परिवार की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के साथ 7 पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। पहला प्रार्थना पत्र यूपी सरकार यानी डीटीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे का है। दूसरा प्रार्थना पत्र हिंदू पक्ष यानी मां श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का है।
वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने के लिए वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से न रोका जाए। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को नियुक्त किया है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं पेश करता है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने मुसलमानों का पक्ष अच्छी तरह से सुने बिना ही फैसला सुना दिया। ओवैसी ने कहा कि ये पूरा का पूरा सर्वे गलत था। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने के फैसले को लेकर प्रदेश सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 पॉइंट की प्रेयर की है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट सौंपी। अब मामले की अगली सुनवाई आज और कल होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है, जिसे कोर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की लापरवाही बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर कल हुई छापेमारी के बाद उनके करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उन पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत देने का आरोप है। सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति चिदंबरम के 10 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई। पंजाब में किसान संघ धरने पर बैठ गए हैं। किसान विभिन्न मांगों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर है। इस साल फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में मार्चे डू फिल्म में भारत पहला सम्मान पाने वाला देश है। वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आर माधवन, फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1829 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इधर असम में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में बाढ़ के चलते हालात खराब हो गए हैं। राज्य के 24 जिलों में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कच्चे तेल के दामों में फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उबाल देखने को मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर बैन लगाने की वकालत करने के चलते कच्चे तेल के दाम 7 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे हैं। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $115 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है, जो 28 मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। अप्रैल महीने में होलसेल महंगाई 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। अप्रैल 2022 के महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर 15% के पार 15.8% पर रही, जबकि मार्च में 14.55% रहा था। थोक महंगाई दर का पिछले 5 महीने का ये उच्चतम स्तर है। महंगाई दर बीते 1 सालों से ज्यादा समय से लगातार दहाई के आंकड़े में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें उन्होंने यात्रियों की जरूरत के हिसाब से श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई निर्देश दिए। इसके साथ ही 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बेड हॉस्पिटल बनाने को भी कहा है। गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। 15 जून तक इसके मध्य प्रदेश में पहुंचने के आसार, लेकिन प्रदेश में आज से लू का प्रकोप कम होने का अनुमान है। इसके साथ ही तापमान भी नीचे जाएगा। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। राजधानी भोपाल में पेयजल संकट के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद मंगलवार को कलेक्टर और कमिश्नर ने मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में नगर निगम कमिश्नर ने जल्द व्यवस्था सुधारने का दावा किया है। सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा दौरे का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सरगुजा संभाग के बाद सीएम बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आज से 28 मई तक वो बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और आम लोगों से मिलकर सरकार की नीतियों पर फीडबैक लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सिंधिया रात 8 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। इस दौरान वो मोनोपोल लाइट का शुभारंभ करने वाले हैं।
जेसीसी विधायक रेणु जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद रेणु जोगी को राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी उनके बेटे और जेसीसी नेता अमित जोगी ने ट्वीट कर दी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की बड़ी बैठक ग्वालियर में हुई, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के पार्टी विधायक, सांसद, बोर्ड और निगम के चेयरमैन भी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दावा किया है कि पंच से लेकर सरपंच, जनपद और निकाय पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही कब्जा होगा। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार है। बीजेपी ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली। रायपुर में 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में मंत्री, एमएलए, निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष, साथ ही मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। साथ ही जिले के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस न्याय योजना का देश भर में प्रचार करेगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हर फसल की खेती शानदार तरीके से चल रही है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें। केमिकल फर्टिलाइजर से फसलों को नुकसान होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को सौगात देने वाले हैं। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की राशि जारी करेंगे और किसानों के खाते में 1700 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। स्वामित्व योजना में अधिकार अभिलेखों का भी वितरण किया जाएगा, जिसके तहत 27 जिलों के 3,70,000 अधिकार अभिलेखों का वितरण होगा। उदयपुर में हुए कांग्रेस के मंथन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में 50 साल की उम्र से कम के नेताओं का बोलबाला दिखाई दे सकता है। हालांकि ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ही तय करेंगे कि वो कितने ऐसे नेताओं को प्रदेश संगठन में एडजस्ट करेंगे। मंथन में तय किया जाएगा कि संगठन के 50% पद 50 से कम उम्र वाले नेताओं को दिए जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सफाई में पहले नंबर पर लाने के लिए अभियान शुरू हुआ है। इसी कड़ी में अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रोज बाजारों में सफाई की जाएगी। मेयर और कमिश्नर समेत निगम के तमाम अफसर अब खुद झाड़ू लेकर सफाई के मैदान में उतरेंगे। सफाई में इंदौर को टक्कर देने रायपुर नगर निगम की ये बड़ी पहल। सीएम जन चौपाल लगाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में सीएम के दौरे से पहले अफसर कांकेर जिले के गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं, ताकि अगर सीएम पूछे तो जवाब मिले कि कोई समस्या नहीं है साहब। जिले के अर्जुनी गांव में अधिकारियों ने रात में भी जन चौपाल लगाई और लोगों की समस्या जानी और उनका तुरंत निराकरण भी किया। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने परसा कोल और हसदेव वरणे के बचाव को लेकर सरकार का पक्ष रखा। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा जंगल बचाने के लिए प्रयासरत है और वृक्षारोपण की पक्षधर है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वनों को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हसदेव अभयारण्य में हो रहे वृक्षों की कटाई के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के युवा प्रकोष्ठ ने सीएम के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सैकड़ों साल पुराने वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए, जिससे प्रकृति को बचाया जा सके। सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत सरगुजा समेत अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के दौरे पर है, जहां वे अलग अलग ब्लॉक मुख्यालयों में जाकर कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही विधायक ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। वह शिकायतों पर मंत्री अमरजीत भगत ने पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर को फोन कर जमकर फटकार लगाई। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में एमएलए कप की शुरुआत करते हुए विधायक विनय जायसवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एमसीपी के जिला बनने के बाद श्रेय लेने की होड़ मची है। सोशल मीडिया में लोग दावे कर रहे हैं कि जिला बनने में मेरा कोई योगदान नहीं, फ्लैक्स में मेरी फोटो नहीं लगाई गई, लोग पीछे से मेरा टांग खींचने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। पीजी के लिए 18 से 31 मई तक एडमिशन होंगे। इसके लिए पहले राउंड का कट ऑफ 6 और 7 जून को जारी किया जाएगा। दंतेवाड़ा में 7 लाख इनामी नक्सली दंपति ने सरेंडर किया। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने दोनों ने समर्पण किया है। ये नक्सली गंभीर एरिया कमेटी में एक्टिव थे, साथ ही इन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। कांकेर में फर्जी सोशल मीडिया में आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांकेर थाना में नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किसी ने इंस्टाग्राम में बालिका का फर्जी डीपी लगाकर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था, जहां आईटी सेल की मदद से पुलिस ने रायपुर निवासी आरोपी तबरेज को अरेस्ट किया है।
खंडवा के मुंदी में सोमवार रात दहेज लेकर जा रही ट्रक ने 7 मेहमानों को रौंद दिया। हादसे में राठौर परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 4 अन्य लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा मुंदी रुद्री मैरिज गार्डन के पास हुआ। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर एक युवक को रस्सी से बांधकर रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जांच जारी है। महू में एक युवक की ऑटो चालक और उसके साथियों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तलाश जारी है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना पुलिस ने बिजली चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी खंबे से अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन लेता था, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। श्योपुर में फरार चल रहे आरोपी बंटी रावत को जिले की बीरपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बंटी के पास से एक चोरी की बाइक और 16 लीटर देसी कच्ची शराब जब्त की गई है। आरोपी पर राजस्थान के करौली सहित मध्य प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज। मुरैना से ग्वालियर वारदात को अंजाम देने आए 4 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों से एक बंदूक, एक कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और कार बरामद की है। गिरफ्तार किए गए 4 बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल में बाइक और एम्बुलेंस की टक्कर से घायल हुए लोगों को मंदिर विश्वास सारंग ने अस्पताल पहुंचाया। मंत्री सारंग ने घायलों के लिए तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई और अधिकारियों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। हादसे में बाइक सवार परिवार घायल हो गया था। सरगुजा में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार पर जा रहे 2 AR की मौत हो गई। हादसा अंबिकापुर भटगांव मार्ग पर हुआ। वहीं घटना के बाद से आरोपी डंपर चालक मौके से फरार है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ किनारे सो रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाएं घायल हो गई। अस्पताल में इलाज जारी है। कार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। बदराडीह गांव में ग्रामीण इलाके में एक मादा हिरण की मौत हो गई। मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि हिरण जंगल से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंची थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को भी दी। वन विभाग की टीम वहां पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। खंडवा के सिंगाजू जलाशय में डूबने से 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। चीरा खदान निवासी गोलू कुशवाहा अपने दोस्त विशाल के साथ स्नान करने के लिए गया था, जहां गहरे पानी में जाने से दोनों की मौत हो गई। मृतक के दोस्तों ने नहाते समय का वीडियो बनाया था, जो अब सामने आया है। बस्तर जिले में खनिज विभाग ने बीते 5 दिनों में चूना पत्थर और मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन कर 10 वाहनों को जब्त किया है। सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे से पहले कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग ने ये कार्रवाई की। देवास में गोकशी के मामले में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। देवली गांव में फरार आरोपी के घर पर कार्रवाई के बाद उसके साथियों के घर को भी जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के साथ पुलिस का बल मौजूद रहा। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका से आरोपी की जमानत कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 11 नवंबर 2021 को तिहारू जांगड़े ने एक्सीडेंट के मामले के आरोपी की जमानत लेने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका पेश की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कांकेर जिले में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले बर्खास्त आरक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने जेपरा निवासी पीड़ित से बैंक में नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 लाख से ज्यादा की रकम ली। नौकरी नहीं लगाई। बाद में पीड़ित ने कारण जानना चाहा तो मारपीट पर उतर आया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दतिया सिटी कोतवाली पुलिस ने जुए के फड़ पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरियों से पुलिस ने 8,49,700 रुपए बरामद किए। पुलिस ने मौके से 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में कई हाई प्रोफाइल परिवार से। धार जिले के गंधवानी क्षेत्र में विकास खंड के कृषि विकास अधिकारी और उनकी टीम ने अवैध रूप से रखी यूरिया खाद को पकड़ा है। टीम ने 17 लाख से ज्यादा की कीमत की 270 बोरी यूरिया खाद जब्त की है। खाद के संग्रहण और अवैध रूप से बिक्री को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। बलरामपुर जिले के सूरजपुर में किसान के साथ दिन दहाड़े 50,000 रुपए की उठाईगिरी हो गई। किसान शिव चरण सिंह एक रिटायर्ड शिक्षक है, जो धान बिक्री की रकम निकाले सहकारी बैंक आए हुए थे, जहां आरोपियों ने बाइक की डिक्की खोलकर उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जांच जारी है।
रायपुर में अनाज व्यापारी से लूट के आरोपी अब भी फरार है। पुलिस को लुटेरों का अब तक का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि लोकल गैंग के होने के क्लू जरूर मिले हैं। वहीं पुलिस अब तक 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। कारोबारी की दुकान गोदाम के 25 कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। भाटापारा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को मास्टर चाबी के साथ गिरफ्तार किया। महासती वार्ड निवासी श्याम कुमार गुरियानी ने बाइक चोरी की शिकायत की थी, जहां पुलिस तिलदा शराबी भट्टी के पास लवारिस हालत में बाइक बरामद कर श्रवण यादव को जेल भेज दिया गया। बड़ौदा बाजार के एक मिल में अचानक आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए का बाल जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां पहुंची। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया। सरगुजा के मैनपाट इलाके में तेज आंधी तूफान के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है, जिससे ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। 60 घंटे से ज्यादा समय से मैनपाट के 50 से ज्यादा गांव अंधेरे में है। करीब 50 से ज्यादा विद्युत खंभे भी धराशायी हुए। विद्युत विभाग की टीम दोबारा मेंटेनेंस का काम कर रही है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के डूबी गांव में एक पीड़ित परिवार नरसिंहपुर एसपी ऑफिस पहुंचा। एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पीड़ित परिवार और उनके बच्चों के साथ मारपीट की, जिस पर परिवार ने शिकायत किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। लेकिन जमानत पर छूटने के बाद फिर से वो परेशान कर रहे हैं। भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग स्थानों में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी 4 पहिया वाहनों में अवैध शराब की तस्करी किया करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 108 लीटर देसी शराब, 312 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। पखानजोर में 8 सूत्री मांगों को लेकर हजारों आदिवासियों ने नारेबाजी की। इस दौरान उन्हें सिलागेर में हुई घटना के 1 साल पूरे होने पर बरसी मनाई। साथ ही रैली के माध्यम से सभी लोग नारेबाजी करते हुए कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पन्ना में बेशकीमती सागौन की लकड़ी की नीलामी हुई है, जिसमें कई जिलों के व्यापारी शामिल हुए। नीलामी में कुल 1 करोड़ 65 लाख राजस्व मिला। बताया जा रहा है कि लकड़ी की आमद अवैध लकड़ी पर रोकथाम के बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। कुछ विधायक छन्नी साहू की एक बार फिर दरिया दिली सामने आई है। विधायक ने रायपुर जाते समय डोंगरगढ़ के आमगांव के पास सड़क किनारे खून से लथपथ पड़े एक घायल को अपनी गाड़ी से डोंगरगढ़ के अस्पताल पहुंचाया। घायल शख्स का खून ज्यादा बह जाने के कारण बेहतर इलाज के लिए उसे राजनांदगांव मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 6वें चरण की शुरुआत हुई। अभियान बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में 16 जून तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर मलेरिया की जांच करेगी। पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग सरकारी योजनाओं के तहत इलाज करवाएगी। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज फिर बदल सकते हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ कई जिलों में तापमान 42 डिग्री रहने के आसार हैं, तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं भी हैं, जिससे कि कुछ जिलों में गर्मी से राहत हो सकती है। मध्य प्रदेश के लोगों को अभी भी गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा नौगांव और सीधी में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में 42, इंदौर में 42, जबलपुर में भी 42, साथ ही ग्वालियर में 43 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।